students. So today we are going to start our chapter number 7, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is shipwrecked on an island where he is the sole survivor. तो रॉबिन्सन क्रूसो कौन है? उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो एक दिन वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे वो एक तरीके से क्या थे, सर्वाइव, यानी उस जगह पर सब लोग मर गए थे पर उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करा और क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आई वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ही कलेक्ट्स यूजफुल थिंग्स दैट ही कैन फाइंड फ्रॉम द wreck and builds himself a shelter। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेहनत करी और जो भी चीज उनकी हेल्प कर सकती थी जैसे तैसे उन्होंने अपने लिए रहने का घर बनाया और वहां पर अपने आप को उसके बचा लिया। ही ट्रेन्स अ पैरट, takes a goat as a pet and develops skills in basket wear, weaving, bread making and poultry। ये सब चीजें ही थी जो उन्होंने अपने आप ने स्किल्स अपने डेवलप कर ली थी ताकि वो इन सब चीजों में अच्छे हो गए। He cuts down an enormous cedar tree and builds a huge canoe from its trunk, but he discovers that he cannot move it to the sea. Then he builds a smaller boat and rows it around the island। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं इसको मतलब यहाँ तक नहीं जा पाऊंगा, फिर उन्होंने एक छोटी सी बोट बनाई ताकि वो आइलैंड के आसपास जा सके। इसने रॉबिन्सन ने, ये देखो ये बड़ी सी है, जैसे तैसे उन्होंने बचाया। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इसके पास कैसे जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा कैसे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना दिमाग लगाकर बहुत सारी स्किल्स उन्होंने सीख ली, चीजें सीख ली, फिर अपनी खुद की एक बोट बनाई और जैसे तैसे वहां से निकल पाए। वन डे क्रूसो इज shocked to discover a man's footprint on the beach। एक दिन वो वहां पे रह रहा था, वो शॉक हो गया, हैरान हो गया, उसको फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के थे और उसके अलावा तो वहां पर कोई था ही नहीं। he decided he decides it must belong to one of the cannibals that live in the beach। तो वो सोचता है पता नहीं किसके है, मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। terrified he arms himself and remains on the look out for cannibals। तो उसे लगता कैनिबल्स हैं और वो डरा डरा रहने लगा और उनको देखने लगा कि वो कब आएंगे और मैं मतलब अपने आप को उनसे बचा सके। Later, he also catches sight of 30 cannibals heading for shore with their victim। तो एक दिन उसको दिखाई दे जाता है कि जो 30 कैनिबल्स हैं वो अपनी विक्टिम को यानी अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। One of the victims is killed। उनमें से एक विक्टिम मर चुका है। Another one waiting to be slaughtered suddenly breaks free and run towards Crusoe's dwelling। तो उनमें से एक क्या कर रहा था, एक तो मर गया और एक क्रूसो की साइड बढ़ रहा था। Crusoe protects him with and scares away the users by fire। तो क्रूसो अब कोई आप पर अटैक करेगा तो आप भी अपने आप को बचाओगे, वैसे ही क्रूसो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाने की कोशिश करता है और क्या कर देता है, फायर जला देता है, आग। गन शॉट्स एट हिम, गन शॉट्स यानी फायर के वो थ्रो करता है उनके ऊपर अपने आप को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। द विक्टिम वॉक्स vocal submission to Crusoe in gratitude for his liberation। Crusoe names him Friday to come to common to commemorate the day on which his life was saved। He takes Friday as his servant। तो इनमें से एक बच जाता है, वो उनकी तारीफ करता है कि आपने ये करा, कि क्रूसो उसका नेम फ्राइडे रख देता है और वो उनके साथ ही रहने लगता है। इसने किसको रख लिया, फ्राइडे को अपना सर्वेंट यानी नौकर की तरह क्रूसो ने उसको रख लिया। फ्राइडे इज चीयरफुल एंड इंटेलिजेंट। तो फ्राइडे भी बहुत ज्यादा चीयरफुल एंड खुश में रहता था और साथ ही साथ उसमें दिमाग भी बहुत था। क्रूसो टीचेस हिम सम इंग्लिश वर्ड्स सो दैट कम्युनिकेशन बिकम्स इजी। तो क्रूसो ने उसको कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाते थे ताकि कम्युनिकेशन यानी बातचीत उनके बीच में आसानी से हो सके, वो एक दूसरे को समझ सके। सम डेज लेटर दे सी एन इंग्लिश शिप अप्रोचिंग द आइलैंड। तो कुछ दिनों बाद उन्हें दिखाई देता है कि कोई इंग्लिश शिप आ रही है उनकी तरफ, यानी उनके आइलैंड की तरफ कोई शिप आ रही है। फ्राइडे एंड क्रूसो वॉच एज 11 men bring 3 captives one shore in a boat। They attack the man and free the captive। तो उनको उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे कैद लोग आ रहे हैं, तो उन दोनों ने उन लोगों की जान बचाई और उनको उनसे जो मतलब उन्होंने उनको कैद किया हुआ था, उन्होंने उन दोनों बहुत ही होशियार थे, तो उन्होंने क्या करी, उन लोगों की भी हेल्प करी, उनको भी फ्री करवा दिया। They are actually the captain of the ship and his officer। और वो कौन थे, जो शिप के कैप्टन थे और उनके ऑफिसर्स थे, यानी उन्हीं को बंदी बना लिया लोगों, तो उन्होंने उनको बचाया। There has been mutiny on the ship and the ship overtaken by the mutineers। तो फिर वापस से वहीं पे हो गया, जो हेड थे उनको सौंप दिया गया और उन्होंने शिप को क्या किया, पूरा हैंडल किया।
Captain and his officers are able to take back their ship from the mutineers with Crusoe's help. क्रूसो की हेल्प से उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचा भी लिया और वापस से शिप को हैंडल किया। द नेक्स्ट डे क्रूसो एंड फ्राइडे सेल फॉर इंग्लैंड, और अगले दिन वो दोनों ही कहाँ के लिए चले जाते हैं, इंग्लैंड के लिए। रॉबिन्सन क्रूसो इज हैप्पी टू रिटर्न होम टू हिज पीपल आफ्टर सो मेनी इयर्स, और रॉबिन्सन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इतने सालों बाद अपने घर वापस आ जाने के बाद। तो कैसे आए, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, उनको बहुत ही सारी डिफिकल्टीज हुई, पर फाइनली वो सबके साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।